Hello guys, very welcome on my channel Thakur Mathematics, and guys today I will discuss your chapter 8 binomial theorem of class 11 question number 1 to 8. And guys इस कंटेंट में मैं आपके मैंने दो पार्ट्स में बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 1 एंड 2 में मैंने पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करा है जिसमें आपको सारे थ्योरेटिकल अप्रोच मिल जाते हैं। एंड इस वाले कंटेंट में गाइस मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 टू 8 चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.1 में सॉल्व करने वाला हूं। एंड गाइज इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके थ्योरेटिकल अप्रोच क्लियर नहीं है तो इससे पहले आप मेरे वीडियो को देखिए, बट मैं इस वाले कंटेंट में भी हल्का सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं कि बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कैसे किया जाता है एंड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें अप्रोचेस क्या क्या लगानी है। और इस कंटेंट में इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए गाइज हमें दो बेसिक फॉर्मूले आई मीन फैक्टोरियल टर्म्स को समझना होता है। एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है एनसीआर, उस फॉर्मूले के बिहाफ पे ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हम कर पाते हैं। सो आइए हम देखते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम में मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं आपको। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है गाइस, जिसमें दो टर्म्स हो और उसकी पावर कुछ भी हो, इंडेक्स कुछ भी हो, हम उसको एक्सपेंड करने इस चैप्टर में सीखते थे। और इस चैप्टर को जब हमने एक्सपेंड करा था हमने सीखा था NC0 a की पावर मैक्सिमम यहाँ पे होती है एंड b की पावर मिनिमम यहाँ पे होती है, आई मीन a टू द पावर n और b टू द पावर 0। एंड ये प्रोसीजर गाइस चलते रहेगा। NC0 से स्टार्ट करा हमने, NCn तक चलेगा। NC1 a टू द पावर a को डिक्रीज कराइए, पावर n थी n-1 हो गई एंड b की पावर 0 थी, b की पावर 1 हो गई। NC2 a की पावर n-2 हो गई एंड b की पावर 2 हो गई। एंड गाइज ये प्रोसेस अप टू NCn तक चलेगा। a की पावर एक टाइम पे आगे 0 हो गई और b की सबसे मैक्सिमम पावर b टू द पावर n अपने पास आ गई। तो इस तरीके से गाइस जब अपने पास जब पावर कुछ भी हो तो हम इस तरीके से उसको एक्सपेंड करते थे, आई मीन इस तरीके से हम सॉल्व करते थे। एंड इसको सॉल्व करने के लिए गाइस हमने क्या देखना था, ये एनसीआर वाले टर्म पे एक फॉर्मूला होता था। पहले दो बातें हम करते हैं, एक तो फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल। एंड गाइस फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मैंने फैक्टोरियल 3 दे दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि पीछे की टर्म्स में अपने आप ये इंटू होते चला जाएगा। आई मीन 3 का फैक्टोरियल मतलब 3, 2 एंड 1। फैक्टोरियल 5 है, आई मीन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल n है गाइस, तो पहला टर्म n आएगा, n के जस्ट प्रीसीडिंग टर्म क्या आएगी n-1, n-2 अप टू कहां तक 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। सो गाइस इस तरीके से हम अप्रोच लगाते थे और ये दो फॉर्मूले आई मीन हम इनके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो आइए हम देखते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन। अगर गाइज आपने थ्योरेटिकल अप्रोच आपका अच्छा नहीं है, आप बाइनोमियल कंटेंट को नहीं समझते हैं, आई मीन बाइनोमियल में हमें करना क्या होता है, बाइनोमियल हमें सिखाता क्या है, अगर आपके थ्योरेटिकल अप्रोच क्लियर नहीं है, सो गाइज प्लीज पहले आप मेरे उन दो वीडियोस को देखिए, उनमें आपका सारा थ्योरेटिकल अप्रोच क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन पार्ट पे आइए एंड वन बाय वन गाइज वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से अटेम्प्ट करिए। अगर कोई डाउट्स आता है तब आप इसका हेल्प लीजिए। सो आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइज। पहला क्वेश्चन है गाइज, expand the binomial bracket of 1 minus 2x की पावर 5, 1 minus 2x की पावर 5। सो गाइज मुझे इसको एक्सपेंड करना है, मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, पावर मेरे को n दी हुई है, आई मीन मेरे को क्या स्टार्ट करना होगा 5c 0 से लेके कहां तक 5c 5 तक हमें चलना है। एंड फॉर्मूला क्या होता था गाइज, हम जानते थे ना कि a प्लस बी टू दी पावर जब n होता है तो nc 0 से स्टार्ट करते हैं, a की मैक्सिमम पावर होती है, यहाँ पे b की मिनिमम पावर होती है। एंड ये एंड सो ऑन nc n तक चलता है, a की पावर घटती जाएगी एंड b की पावर बढ़ती जाएगी। एंड गाइज ये प्रोसीजर NC n तक चलता है, a की पावर 0 हो जाएगी एंड b की पावर n हो जाएगी। तो इसी पैटर्न पे गाइज मेरे को एक्सपेंड करना होता है और एक्सपेंड हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन है अपना 1 माइनस 2x की पावर 5, मतलब n की वैल्यू क्या है 5, तो NC0 मतलब 5C0 से आप स्टार्ट करेंगे, a की वैल्यू है 1 एंड b की वैल्यू है -2x, राइट। तो a की वैल्यू क्या है 1, 1 की पावर 5 मैक्सिमम पावर यहाँ रहती है एंड b क्या है आपका -2x का पावर 0, ठीक है ना। b 0 से स्टार्ट होगा एंड अप टू n तक जाएगा और 1 5 से स्टार्ट होके अप टू 0 तक जाता है, आई मीन a की पावर को घटाते जाइए एंड b की पावर को बढ़ाते जाइए। एंड इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एंड गाइज प्लस, हर जगह प्लस का साइन होता है, 5c1 1 की पावर 4 एंड -2x की पावर 1 एंड प्लस 5c2 1 की पावर 3 एंड -2x की पावर 2 एंड गाइज 5c3 1 की पावर 2 एंड -2x की पावर 3 एंड 5c4 1 की पावर 1 एंड -2x की पावर 4 एंड गाइज लास्ट 5c5 1 की पावर 0
एंड माइनस 2x की पावर 5। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो गाइज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है एनसीआर। एनसीआर ये वाली वैल्यू आर होती है, एन होता है। एनसीआर इक्वल टू क्या होता है, ऊपर वाले पावर का फैक्टोरियल एंड नीचे आर का फैक्टोरियल एंड फिर इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। सो गाइज हम जानते हैं ना, हमने पढ़ा हुआ है थ्योरेटिकल अप्रोच को। देखिए एक पार्ट में करके दिखाता हूँ। 5c0 है, आई मीन एन की वैल्यू ऊपर है तो फैक्टोरियल 5 ऊपर, फैक्टोरियल आर 0 है नीचे एंड इन दोनों का डिफरेंस करेंगे फैक्टोरियल 5 आएगा। फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड गाइज ये आप याद करिएगा फैक्टोरियल जीरोस की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो सारा टर्म कट के क्या आ गया 1। तो इस तरीके से गाइज ये हमें इनके कोएफिशिएंट्स बताते हैं और ये 1 बाय 1 आपको सारा सॉल्व करना होता है। और ये तो आपके कैलकुलेशंस पार्ट है, आई मीन अलजेब्रा है, इनमें सॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको थोड़ी सी हल्की इस वाले फॉर्मूले का यूज करना होता है और इस तरीके से आप एक्सपेंड करेंगे और फर्दर फाइनली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। सो गाइज आप ये भी याद रखिए कि जब आर की वैल्यू 0 होगी एन कुछ भी होगा तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 टू द पावर 5 1 ही होता है एंड माइनस 2x की पावर 0 भी वैल्यू 1 ही होती है। एंड गाइज जब भी r का वैल्यू जब भी 1 होगा उस केस में जो n होगा ना, n जो पावर होगी वही वैल्यू आपकी आएगी। आप फैक्टोरियल के फॉर्मूले से भी आप सॉल्व करिए, वैल्यू 1 आएगी। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 की पावर 4 भी 1 हो, नहीं सॉरी इसकी वैल्यू 5 आएगी। ठीक है ना। इनकी वैल्यू जब r 1 हो तो n जो पावर रहता है वही वैल्यू आएगी। आप सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 4 1 ही आएगा एंड माइनस 2x की पावर 1 गाइज माइनस 2x ही आएगा। ठीक है ना। 5c2 करेंगे आप गाइज, 5c2। तो 5c2 अगर आपको सॉल्व करना है, देखिए 5c2 फैक्टोरियल 5 ऊपर फैक्टोरियल 2 नीचे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे फैक्टोरियल 3 आएगा। फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे एंड 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा एंड 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होगा, 2 टू जा 4 होगा, 5 टू जा 10 हो जाएगा। आई मीन इसका आंसर 10 आ जाएगा। 5c2 का आंसर 10 आ जाएगा। ये हो गया 10, 1 का क्यूब गाइज 1 एंड माइनस 2x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा गाइज 4x स्क्वायर। ठीक है ना। एंड इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक ट्रिक अपने पास और होता है, अगर इसकी वैल्यू जो आएगी इन दोनों का डिफरेंस 5 और 2 का डिफरेंस 3 होता है और r की वैल्यू जब इन दोनों का डिफरेंस रहे तो वैल्यू सेम आती है। आई मीन इसका वैल्यू अगर 10 आया है तो इसका भी वैल्यू आपके पास 10 ही आने वाला है। तो इसकी वैल्यू भी गाइस 10 ही आएगी। 10, 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस 2x का पावर 3 माइनस 8x की पावर 3 हो जाएगी। एंड इसका वैल्यू गाइस इसका 5c4, अगर 5c1 की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू 5c4 का भी होगा, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 4 और r की जगह पे 4 है और 5c1 की वैल्यू क्या है 5। तो इसका मतलब गाइस यहाँ भी आंसर आएगा 5 हो गया। 1 की पावर 1 है 1 ही है एंड 2 की पावर 4 है गाइस 16 हो जाएगा एंड x की पावर 4 है तो x की पावर 4 है तो x 4 हो जाएगा। एंड जब गाइस NCR मतलब n और r दोनों की वैल्यू सेम हो उस केस में भी वैल्यू 1 आती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 का पावर 0 1 होता है एंड द माइनस 2 का पावर 5 है गाइस माइनस 32 हो जाएगा और x की पावर 5 है तो x की पावर 5 हो जाएगा। और अब क्या करना है हमें, इन सारे टर्म्स को अरेंज करके फाइनली आंसर हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इन सभी का प्रोडक्ट 1 हो गया, 5 टू 10 है माइनस 10x हो गया एंड द 10 4 40 प्लस 40x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 80x क्यूब हो गया एंड यहाँ पे आएंगे 16 5 से 80x 4 हो गया एंड यहाँ पे आएंगे गाइस प्लस माइनस माइनस 32x की पावर 5 हो गई। सो इस तरीके से आपने एक्सपेंड कर दिया एंड ये आपका रिजल्ट हो गया गाइस। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर, राइट डाउन करिए, आगे देखते हैं गाइस। नंबर में क्वेश्चन बोला गया एक्सपेंड ऑफ 2/x माइनस x बाई 2 टू द पावर 5। सो गाइस देखिए वेरिएबल क्वांटिटी a और b की कुछ भी दे दे, फ्रैक्शन में दे दे, न्यूमरल वैल्यू दे दे, तो फ्रैक्शन में तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा, प्रोसीजर गाइस वही रहने वाला है। सो आइए हम देखते हैं अगर इसको एक्सपेंड करना होगा तो देखिए n की वैल्यू क्या है 5, तो आपको क्या करना होगा, 5c0 से स्टार्ट करना है। 5c0 a की वैल्यू क्या है 2/x टू दी पावर, सबसे मैक्सिमम पावर यही रहेगी एंड b की वैल्यू क्या आपके पास माइनस x बाई 2 और ये 0 होगा। अब a को घटाते जाइए b को बढ़ाते जाइए, प्लस 5c1 2/x का पावर 4 एंड माइनस x बाई 2 का पावर 1 प्लस 5c2 2/x का पावर 3 एंड माइनस x बाई 2 का पावर 2 एंड 5c3 2/x का पावर 2 एंड माइनस x बाई 2 का पावर 3 एंड गाइस 5c4
2/x का पावर 1 एंड माइनस x by 2 की पावर 4 एंड फाइनली 5c5 2/x टू द पावर 0 एंड माइनस x by 4 टू द पावर 5। ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब गाइस हमें कुछ नहीं करना है, बस ये सारे 5c0 ये सारे कोएफिशिएंट्स बताते हैं और इनको इजीली अलजेब्रा के थ्रू हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। 5c0 जब r की वैल्यू गाइस 0 हो तो वैल्यू 1 आनी है, और पहले केस में और लास्ट वाले केस में बाय डिफॉल्ट 1 ही आना है, तो आप बिना सॉल्व के भी 1 बता सकते हैं 1। एंड 2 की पावर 5 गाइस 32 एंड x की पावर 5 x टू द पावर 5 एंड किसी भी नंबर्स का पावर 0 वैल्यू बिकम 1। एंड गाइस इसको जब सॉल्व करेंगे, अभी हमने सीखा जब r की वैल्यू 1 होगा तो n जो पावर होगा n की वैल्यू आपका रिजल्ट होता है, तो इसकी वैल्यू 5 आनी है। 2 की पावर 4 करेंगे 16 होगा एंड x की पावर 4 करेंगे x टू द पावर 4 होगा। यहाँ पे माइनस है, ऑड पावर है, तो वैल्यू क्या आनी है माइनस x by 2 आनी है। एंड गाइस यहाँ पे वैल्यू 5c2 है। अगर 5c2 है तो आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 ऊपर फैक्टोरियल 2 नीचे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 एज इट इज रखिए, बिकॉज ये कट हो जाएगा, 2 टू 4 5 टू 10 आ जाएगा। इसकी वैल्यू गाइस 10 आ जाएगी एंड 2 की पावर 3 8 x की पावर 3 x की पावर 3 एंड द माइनस है बट इवन पावर है गाइस, प्लस हो जाएगा x की पावर 2/4। एंड गाइस इसकी वैल्यू जो इसकी वैल्यू आई है वो इसी की वैल्यू आएगी, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 3 होता है और r की वैल्यू 3 है। इसकी वैल्यू 10 थी तो यहाँ भी वैल्यू 10 ही आनी है। 2 की पावर 2 4 एंड x की पावर 2 x स्क्वायर एंड द माइनस है, ऑड पावर है, माइनस में रहेगा, x की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 इज 8। एंड गाइस इसकी वैल्यू जो r1 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 होता है, 4 है, जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 की पावर 1 2 x की पावर 1 x एंड द माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा x की पावर 4/16। एंड गाइस एनसीआर जब सेम हो, n और r सेम हो, तो वैल्यू 1 आएगी 1 एंड इसकी वैल्यू गाइस 1 ही आएगी एंड ये आ जाएगा माइनस x की पावर 5/4 की पावर 5 करोगे गाइस, 4 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू क्या आएगी x/4 नहीं गाइस x/2 है, ये x/2 है। सो 2 की पावर 32 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। सो गाइस हमने एक्सपेंड कर दिया, अब इसको रीअरेंज करके फाइनली आंसर देना है हमें। देखिए यहाँ पे है 32 अपॉन x की पावर 5, यहाँ पे आएगा गाइस 16 5 से 80 अपॉन x की पावर 4 एंड यहाँ पे माइनस x अपॉन 2 भी है अपने पास एंड यहाँ पे आ रहा है सॉरी 10 8 से 80 अपॉन x क्यूब एंड मल्टीप्लाई में x स्क्वायर बाई 4 है एंड प्लस 10 into 4 40 10 into 4 40 by x स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यू अपॉन में 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 2 10 अपॉन x इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 16 एंड गाइज यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 32। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए बस, यहाँ पे आ जाएगा 32 अपॉन एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 40 जा एक्स से एक एक्स कटेगा तो माइनस 40 अपॉन एक्स टू द पावर 3 एंड यहाँ पे गाइज 24 जा 80 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा प्लस 20 अपॉन में एक्स 8 5 जा 40 एंड एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कटेगा गाइज, तो ये आ जाएगा माइनस 5x एंड 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16 x कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x की पावर 3 अपॉन में 8 एंड गाइज माइनस x टू द पावर 5 अपॉन 32। तो इस तरीके से गाइज आप इसके रिक्वायर्ड एक्सपेंशन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। राइट डाउन गाइज करिए, आगे चलते हैं। सो गाइज आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन नंबर 3 गाइज सिंपल है 2x माइनस 3 टू द पावर 6। आई मीन n की वैल्यू 6 है, 6c0 से लेके अब तो 6c6 तक हम जाएंगे। 6c0 a की वैल्यू है 2x की पावर 6 एंड b की वैल्यू माइनस 3 की पावर 0 एंड 6c1 2x की पावर 5 एंड माइनस 3 की पावर 1 एंड प्लस 6c2 2x की पावर 4 एंड माइनस 3 की पावर 2 एंड 6c3 2x की पावर 3 एंड माइनस 3 की पावर 3 एंड 6c4 2x की पावर 2 एंड माइनस 3 की पावर 4 एंड 6c5 2x की पावर 1 एंड माइनस 3 की पावर 5 एंड लास्ट 6c6 2x की पावर 0 एंड माइनस 3 की पावर 6। ठीक है ना, तो इस तरीके से गाइस हमने एक्सपेंड कर दिया। अब मुझे रीअरेंज करना है। देखिए ये कोएफिशिएंट बताएगा एनसीआर का फॉर्मूला, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट गाइस 1 आनी है
2 की पावर 6 करेंगे 64 आ जाएगा, एंड x की पावर 6, x की पावर 6 रहेगा। इसकी वैल्यू गाइस 0 ही रहनी है, नहीं सॉरी 1 रहना है, 1 रहेगा। एंड यहाँ पे आइए, जब r की वैल्यू 1 होगी तो जो n होगा वही रिजल्ट होगा। सो यहाँ पे 6 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे आप 32 आएगा, x की पावर 5 करेंगे x की पावर 5 आएगी, एंड -3 का पावर 1 करेंगे गाइस -3 आएगा। एंड इस तरीके से 62 जब हम सॉल्व करते हैं 62, तो गाइस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 6 इंटू 5 2 15 आएगा गाइस, 15 आएगा। आप करके देख लीजिए 15, 2 की पावर 4 आ गया 16, एंड x की पावर 4 x की पावर 4, एंड -3 का स्क्वायर है +9 आ जाएगा, एंड प्लस 63 एंड 63 क्या आएगा इस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 6 इंटू 5 इंटू 4, एक फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, एक और फैक्टोरियल 3 है 3 इंटू 6, ये 5 4 20 आएगा। तो इसकी वैल्यू गाइस 20 आ रही है, 2 की पावर 3 8 आएगा, x की पावर 3 x की पावर 3 रहेगी, -3 का क्यूब है -27 आएगा। ठीक है ना। अभी ये सारी वैल्यूज जो गाइस 62 की आएगी वही 64 का आएगा, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस 4 होता है, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में वो 15 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू भी गाइस 15 आने वाली है। 15, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर, एंड -3 का पावर 4, -3 का पावर 4 गाइस प्लस आ जाएगा 3 9 27 27 3 81 81, एंड 65 क्या आएगा गाइस, 65 आएगा जो 61 आएगा, एंड 61 की वैल्यू क्या है 6, तो +6, 2 की पावर 1 2, x की पावर 1 x, एंड -3 का पावर 5, तो माइनस में वैल्यू आएगी, और -3 का पावर 4 81 होता है, तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे 243 हो जाएगा। एंड फाइनली गाइस 66 की वैल्यू क्या होती है 1, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, एंड -3 का पावर 6 है गाइस, -3 का पावर 6 है, आई मीन 243 में 3 से और इंटू करेंगे 9, 4 3 12 2 1 3 2 6 729, सो गाइस यहाँ पे आएगा 729। क्लियर गाइस। इसके बाद क्या करना है, सारे को रीअरेंज कर दीजिए, बस फाइनली आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 64x की पावर 6, एंड 32 6 एंड प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -6 3 18, एंड 32 18 8 2 16 6 1 24 25, एंड 32 6 7 एंड 5 576 -576 x की पावर 5, 15 9 135, 15 9 135 into 16, 135 into 16, 135 into 16, 6 5 30 03, 18 3 21 1 2 6 2 8, and 5 3 1 0 6 8 3 11 2160. So guys 2160 plus 2160 x की पावर 4, यहाँ पे आप करते हैं 28 जा 160, 160 into 27, 160 into 27 0 6 7 जा 42 2 4 7 4 11, and 0 6 2 जा 2 1 3 0 2 3 and 4 4320 4320 4320 x की पावर 3, एंड यहाँ पे करेंगे 15 4 जा 60 60 81, एंड 60 81 60 into 81 करेंगे 0 6 0 0 6 4 8 4860, ये आ जाएगा +4860 का स्क्वायर, ये 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 12 243 into 12 243 into 12 गाइस, 243 into 12 3 2 6 2 4 8 2 2 4 3 4 and 2 6 8 3 11 1 4 4 8 9 2916 minus 2916 of x plus 729, एंड गाइस इसको बस आप इतना भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कहीं पे लाइक टर्म से तो आप देखिए, अदरवाइज ये आपका आंसर हो गया। तो गाइस इस तरीके से इसके कैलकुलेशंस थोड़े से लेंदी जाते हैं, बट यहाँ पे करना कुछ नहीं होता। एक्सपेंड करने के लिए आप थ्योरेटिकल अप्रोच अगर आपका सही है तो इसमें गाइस कुछ नहीं है। अगर आपको समझ आने में हल्की सी भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो पहले आप उन कंटेंट को देखिए जहाँ पे इसके थ्योरेटिकल अप्रोच को समझाया गया है, उसके बाद फाइनली गाइस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसी तरीके से गाइस सेम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, सेम बिल्कुल भी सेम है, बस ए बी की वैल्यू आपकी डिफरेंट रहेगी, तो इस तरीके से आप एक्सपेंड करते हैं। सो आप ट्राई करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8 एक ही पैटर्न का है, उसमें से एक क्वेश्चन देखते हैं, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर यहाँ तक क्लियर हुआ है। इसके नेक्स्ट पार्ट में गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई मीन वहाँ पे लेंथी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, तो उस वाले पार्ट को हम फिर
इसके बाद वाले लेक्चर में पार्ट 2 में उन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूंगा। सो राइट डाउन करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 देखिए एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। आई मीन 96 का पावर 3 दिया हुआ है, तो बायनोमियल के कॉन्सेप्ट से अगर मुझे सॉल्व करना है तो 96 के लिए बायनोमियल मीन दो टर्म्स मुझे चाहिए होंगे। तो 96 को दो टर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकता हूँ 100 - 4 टू द पावर 3। अब बन गया a प्लस बी वाले टर्म पे a की वैल्यू 100 एंड b की वैल्यू -4 है। और उस तरीके से गाइज आप एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, और n की वैल्यू मेरी 3 है। आई मीन 3c0, 3c1, 3c2 एंड 3c3 तक हम जाएंगे, उसके बाद फाइनली हम सॉल्व कर देंगे। तो गाइज फॉर्मूला होगा 3c0 a की पावर 3 एंड b की पावर 0 एंड प्लस 3c1 a की पावर 2 एंड b की पावर 1 एंड 3c2 a की पावर 1 एंड b की पावर 2 एंड फाइनली 3c3 a की पावर 0 एंड b की पावर 3। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, आई मीन मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब इसको गाइज सॉल्व करना है। 3c0 की वैल्यू आएगी गाइज 1 एंड 100 का पावर 3 है, आई मीन 1 पे 6 टाइम 0 एंड -4 का पावर 0 है, मतलब वैल्यू आएगी 1। 3c1 गाइज जब r की वैल्यू 1 हो तो पावर वाला ही वैल्यू होगा, आई मीन 3 होगा, एंड 100 का स्क्वायर करेंगे आप 1 पे 4 टाइम्स 0 होगा, एंड -4 का 1 पावर है, -4 ही वैल्यू होगा। एंड प्लस 3c1 की वैल्यू गाइज 3c2 को भी होगा, बिकॉज 3 - 1 करेंगे 2 होता है, तो इसकी वैल्यू भी 3 आएगी, एंड 100 का पावर 100 आएगा, एंड -4 का पावर 2 है, 16 हो जाएगा। एंड इसकी गाइज वैल्यू 3c3, इसकी वैल्यू 1 ही आनी है, 100 का पावर 0 1 ही आना है, एंड -4 का पावर 3 है, तो ये -64 आ जाएगा। इनको रीअरेंज कर दीजिए, 1 पे 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 एंड प्लस माइनस माइनस, ये 3 4 जा 12, 12 पे 4 टाइम 0 एंड 300 48 4800 एंड -64। एंड गाइज इसको अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस कर लीजिए, आपका आंसर होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से गाइस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फाइनली गाइस कहना कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में 102 की पावर 5 है, आई मीन क्या करेंगे आप 100 + 2 का पावर 5 कर देंगे, 100 + 2 का पावर 5 कर देंगे एंड इसको एक्सपेंड कर देंगे। एंड ये 8 नंबर क्वेश्चन 101 की पावर 4 है, तो 100 + 1 कर देंगे और वैल्यू सॉल्व कर दें। तो आइए एक लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन कर देता हूँ, 7th आप ट्राई कर लीजिएगा। सो राइट डाउन करिए, उसके बाद देखते हैं गाइस। सो गाइस फाइनली क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। 101 टू द पावर 4, आई मीन मैं लिख सकता हूँ 100 + 1 टू द पावर 4। एन की वैल्यू गाइस 4 मिल गई, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 एंड अप टू कहाँ तक 4c4 तक हम चलेंगे। उसके बाद सभी का कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल के उसके बाद सबको टर्म्स को रीअरेंज करके फाइनली आंसर हम अपना बताते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो पहला प्रोसीजर गाइस एक्सपेंड करिए, 4c0 a की पावर 4 एंड b की पावर 0 प्लस 4c1 a की पावर 3 एंड b की पावर 1, 4c2 a की पावर 2 एंड b की पावर 2 एंड 4c3 a की पावर 1 एंड b की पावर 3 एंड फाइनली 4c4 करेंगे a की पावर 0 एंड b की पावर 4। इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया हमने। एंड 4c0 वैल्यू 1, 100 की पावर 4, 1 पे 8 टाइम 0 प्लस 4c1 का इस वैल्यू 4 एंड 100 की पावर 3, आई मीन 1 पे 6 टाइम 0। ठीक है, इतना ही आएगा। 4c2 की वैल्यू गाइस सॉल्व करिए, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2, आई मीन 4 × 3 × फैक्टोरियल 2, एक फैक्टोरियल 2 कैंसल आउट एंड 2 को एक्सपेंड करेंगे 2 आएगा, 2 2 4, 3 2 6, आई मीन इसकी वैल्यू 6 एंड 100 का स्क्वायर 1 पे 4 टाइम 0 एंड 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज रहेगा। एंड 4c3 गाइस जो 4c1 की वैल्यू है वही 4c3 की वैल्यू होगी एंड 4c1 की वैल्यू क्या थी अपने पास 4, क्या थी 4, इसकी वैल्यू आनी है 4 एंड 100 का 1 पावर 100 ही रहेगा, 1 का पावर 3 1 ही रहेगा एंड इसकी 4c4 की वैल्यू क्या आनी है गाइस 1, 100 का पावर 0 1 एंड 1 का पावर 4 वैल्यू 1। रीअरेंज करिए, 1 पे 8 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4 पे 2 4 6, 6 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 एंड इस पे 6 पे 4 टाइम 0, 1 2 3 4 एंड 6 एंड 4 पे 2 टाइम 0, 4 पे 2 टाइम 0 एंड फाइनली गाइस 1।
अब इनको क्या करना है, हमें ऐड कर देना है, फाइनली आंसर आ जाएगा। सबका वैल्यू 1040604001। तो गाइज इस तरीके से आप आंसर सॉल्व करते हैं। सो गाइज ये फाइनली बहुत इजी होता है और बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। इसके जेईई मेंस में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो एनसीईआरटी फोकस्ड है। आई मीन इसके बाद सारे लेक्चर्स में आपको जेईई मेंस तक के सिलेबस कवर अप कराए जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, ठाकुर मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे। अगर गाइज फाइनली अगर आप लाइक कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे अपना मोटिवेशन बिल्डअप होगा। आई मीन हम आपके लिए ज्यादा एफर्ट कर पाएंगे। सो राइट डाउन करिए गाइज, एंड सेकंड लेक्चर में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से अप टू 12 तक क्वेश्चन है इसमें, या नहीं 9 to 14 तक। तो ये सारे क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। सो गाइज हैव अ नाइस डे, वेरी बाय बाय, सी यू अगेन गाइज।